देखेंगे फिटल सर्कुलेशन कैसे वर्क करता है, ये पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इजीली से पुटअप हो सकता है। चलिए देखते हैं। फिटल सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है प्लासेंटा जो होता है मदर की यूट्रस से अटैच्ड होता है। यहाँ से दो आर्टरीज निकलती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है, एक अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो नंबर में दो होती हैं। 2 आर्टरीज होती हैं और 2 वेन होती हैं। आफ्टर 4 मंथ जो अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्टरीज और वेन की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ आर्टरीज, नंबर ऑफ वेन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अम्बिलिकल जो आर्टरीज होती है वो नंबर में 2 होती हैं और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो नंबर में 1 होती है, क्योंकि एक जो होती है वो 4 मंथ के बाद डिसअपियर हो जाती है। अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो अम्बिलिकल वेन आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी दोनों प्लासेंटा से अटैच्ड होती हैं। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फीटल के बॉडी में इंटर करती है। कैसे इंटर करती है, ये फीटल सर्कुलेशन के थ्रू हम पढ़ते हैं। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लीवर में इंटर करती है। लीवर में जाने के बाद जो अम्बिलिकल वेन होती है वो पोर्टल ऑफ वेन जो होता है लीवर की, उसके लेफ्ट ब्रांच से अटैच्ड होती है और वहाँ से जा करके जो इन्फीरियर वेना कावा है उससे अटैच्ड होती है और यहाँ पे एक बाईपास बनता है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 80 से 90% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से जो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, हमारे बेबी के राइट आर्टरियम में इंटर करता है। वहाँ से एक बाईपास बनता है जिसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, बिटवीन किसके, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो फोरामेन ओवल है वो किस किस चैम्बर के बीच में होता है, तो वो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवल होता है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का बाईपास बनाता है। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है वो कुछ अमाउंट में लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और कुछ अमाउंट में राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी वो यहाँ होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या करती है, हमारे लंग्स कुछ मात्रा में जो ब्लड होती है वो लंग्स में चली जाती है और कुछ मात्रा में जो ब्लड होती है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए वो वापस अरोटा में आके मिक्स हो जाती है। वापस हम आते हैं कि जो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो ब्लड था राइट एट्रियम में इंटर हुआ था, वो बाईपास जो फोरामेन ओवल है उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया था। कुछ अमाउंट का ब्लड जो था वो राइट वेंट्रिकल में आया था। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या करती है, जो ब्लड है वो अरोटा के थ्रू, अरोटा से कैरी करके जो ब्लड है वो अरोटा से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होती है, जैसे थोरैसिक आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी और कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू वापस क्या करती है, ये अम्बिलिकल आर्टरी में आ जाती है। यहाँ पे हम देखे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। फिलहाल यहाँ लंग्स जो है इमेच्योर होता है, इसी की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने का जो काम होता है वो प्लासेंटा करती है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन लेकर लीवर में जाती है, लीवर के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में जाती है, राइट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाती है। कुछ अमाउंट में जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आती है। वापस यहाँ पे जो लंग्स है वहाँ उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डक्टस यहाँ पे अरोटा में मिक्स होती है। यहाँ पे एक बाईपास बनता है जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में होता है, जिसको हम डक्टस एट्रियोसिस कहते हैं। वापस ये जो ये जो ब्लड होता है वापस अरोटा में आती है थोरैसिक अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा और कॉमन इलियक अरोटा के थ्रू वापस ये अम्बिलिकल आर्टरी में आती है। अम्बिलिकल आर्टरी में आते आते ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। वापस ये जो ब्लड प्लासेंटा में जाता है, प्लासेंटा ब्लड को
फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद वापस जो ब्लड होती है वो अम्लाइकल वेन में डालती हैं, फिर अम्लाइकल वेन के थ्रू ये जो ब्लड है ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजर क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। फर्स्ट कि अम्लाइकल वेन जो होती है वो अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी की संख्या कितनी होती है। तो अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी की जो संख्या होती है, अम्लाइकल आर्टरी 2 होती है, अम्लाइकल वेन जो होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि 4 मंथ के बाद ये जो अम्लाइकल वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। फर्स्ट डक्टस विनोसस किस किस वेन के बीच में बाईपास होती है? तो अम्लाइकल वेन और इंफीरियर वेना के बाद बीच में जो बाईपास बनता है उसको डक्टस विनोसिस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोरामेन ओवल जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो बाईपास होता है उसको फोरामेन ओवल कहते हैं। ये एक ओपनिंग होती है जो केवल इंट्रानेटल पीरियड के टाइम पे ही होता है, आफ्टर डिलीवरी बेबी में ये क्या होती है, क्लोज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि डक्टस एट्रियोसिस क्या होता है? डक्टस एट्रियोसिस एक बाईपास बनाती है जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में बनता है, जिसको हम डक्टस एट्रियोसिस कहते हैं। ये एक पूरा सर्कुलेशन है जो कि एक बेबी में चलता रहता है। अगर